बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल होने वाली है। बहुत ही मज़े के परांठे बनने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम वक्त में हम बिल्कुल लच्छेदार परांठे, जैसे आप कहें वैसे ही खूबसूरत और मज़े के परांठे बनाएंगे। इस रमज़ान में आप सहरी में बनाएं, मैं कहती हूँ क्या ही मज़े आएंगे और बहुत ही लुत्फ़ आएगा। तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 किलो आटा लिया है, बिल्कुल नॉर्मल आटा लिया है जो हम अक्सर गूंथते हैं। आप चाहे गंदम का अच्छे वाला आटा ले, यहाँ मैंने ज़ाहिर सी बात है जो बाज़ार में होता है वही आटा लिया है। तो यहाँ मैंने एक गुठली थी पुदीने की, उसको साफ़ कर लिया, काटा नहीं है बिल्कुल भी मैंने छुरी के साथ। ये देख सकते हैं उसकी पत्तियाँ जो है ना मैंने तोड़ ली थी। तो वो ये इसमें इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि जो हम परांठे अक्सर बनाते हैं ना तो बच्चे कहते हैं बच्चों को ना इतना खिलाना, बहुत भारी होता है। रात के वक्त खा के मत सोना, परांठा भारी होता है, ये होता है वो होता है, अक्सर लोग ऐसे कहते हैं। तो मैंने ये देख सकते हैं मैंने पूरी पूरी डंडियों जैसे कहते हैं डंडियों के समेत ही मैंने इसको तोड़ के ना ऐसे ही डाल दिया। तो यहाँ मैं 1 टीस्पून डालूंगी नमक। पुदीना डालने का हमारा ये मकसद है कि हम जितना भी परांठा खाए तो चटपट खाते हुए फौरी ही हज़म होता जाए। तो हमने आराम से ये जैसे ना घर में आम तरीके से हम आटा गूंथते हैं वैसे हम इसको गूंथ लेना है, कोई झंझट नहीं करना। अक्सर हम देखते हैं ना कि जैसे आम आटा गूंथते वैसे ही इसे गूंथना है। तो जितना अच्छा गूंदेंगे ज़ाहिर सी बात है उतने ही अच्छे हमारे ना परांठे बनेंगे। मैं तो एक बार ही गूंथ के रख लेती हूँ तो मेरे माशाल्लाह 2 दिन निकल जाते हैं अच्छे से। तो आप भी इसी तरह गूंद के रख लिया करें क्योंकि पुदीना डालने से हमारे जो आटा वो भी नहीं ख़राब होगा और हमारे परांठे भी जब भी हम खाएंगे चटपट हज़म हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से हमने आटा गूंदना है। तो जितना अच्छा मैंने बिल्कुल नीम गर्म पानी नहीं लिया, बिल्कुल नॉर्मल पानी है, ना तो ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है, ठीक है। तो उस आटे पानी से आटा गूंदा करें तो बहुत ही अच्छा हमारा आटा जो है ना गूंद के तैयार हो जाता है। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह। तो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसको मैंने जिसमें पानी है वो पानी निकाल के परात में डाल लूँगी और आटा उसमें डाल दूँगी उस डब्बे में। तो इसको हमने ना जिससे कहते हैं ना आटे को बिसलने दो, तो वो उस तरीके से ना हम आटे को बिसलने देंगे, ठीक है। इसको रख देंगे हम 5 से 6 मिनट के लिए कि आटा जो है ना हमारा अच्छे से कि बिल्कुल तैयार हो जाए पकाने के लिए, ठीक है। तो इसको हम रखते हैं साइड पे। तो यहाँ मैंने 5 से 6 मिनट हो चुके थे रखे हुए। तो अब इसके हम बना लेंगे पेड़े, ठीक है। आपने नॉर्मल तरीके के हिसाब से जितनी बारी रोटी खाते हैं, जितनी के बारीक रोटी खाते हैं उस हिसाब से आपने ना अपनी मर्ज़ी के पेड़े बना लेने हैं। तो मैं यहाँ दरमियाने साइज़ के पेड़े बना रही हूँ। ये देख सकते हैं मैंने तकरीबन 4 से 5 पेड़े बनाऊँगी, ठीक है। तो ये 4 से 5 मेरे पेड़े बन चुके हैं। तो अब इसको मेन काम करना है, हमने ना इसको बलो वाला ना परांठा बनाना है, ठीक है। तो बलो वाला परांठा बनाने के लिए सबसे पहले तो हम रोटी को थोड़ा सा बेलेंगे। बेलने के बाद अच्छे से ना इसको बेलने के बाद चाहे टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी हो बेलना है, ठीक है। बेलने के बाद आपने यहाँ इसके ऊपर ना घी आपने लगा देना है, बिल्कुल नॉर्मल सा घी लगाना, ज़्यादा भी नहीं लगाना और थोड़ा भी नहीं लगाना। तो लगाने के बाद हम इसको कर देंगे ऐसे फोल्ड, ठीक है। ये देख सकते हैं जितनी तय फोल्ड होगी उतने ही अंदर हमारा घी जाएगा और बहुत ही क्रिस्पी लच्छेदार परांठे माशाल्लाह आप भूल जाएंगे कि वो ऐसे इतने मुश्किल तरीके से बनते हैं, क्या क्या करते कहाँ कहाँ उसमें घी लगाते हैं। तो आपने बस रोटी को बेलना है, घी लगाना है और उसको फोल्ड कर देना है और इस तरह आपने बना लेना है, ठीक है। ये बनाने के बाद ये देख सकते हैं जितना लंबा करोगे माशाल्लाह उतना ही हमारा क्रिस्पी परांठा बनेगा। तो ये देख सकते हैं आपने ऐसे कर लेना है घुमा के इसको और ये हमारा जो है ना माशाल्लाह खूबसूरत सा पेड़ा जो है ना बन के परांठे के लिए तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं हम दूसरों को भी इसी तरीके से बना लेंगे। बहुत ही कम वक्त लगता है और बहुत ही आसान तरीके से मैं कहती हूँ ऐसी तरीके से हमने बना लेने हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं दूसरा भी माशाल्लाह मेरा ऐसे ही बन जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो वीडियो अच्छी लग रही हो मेरे बहन भाइयों को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। और लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, ठीक है। और कमेंट में अपनी राय बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। इस रमज़ान में आप सहरी के वक्त बना के रख ले पेड़े, चाहे 1 दिन के लिए भी बना के पहले रख ले तो आपके पेड़े ख़राब नहीं होंगे।
ठीक है। तो ये देख सकते हैं मेरे माशाल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं पाँचों के पाँचों पेड़े। तो अब इसको थोड़ा सा बेल लेंगे और उधर मैंने ना तवा रख दिया है गर्म होने के लिए, ठीक है, चूल्हे पे। तो इसको हमने बेल लेना है, बहुत आसान तरीके से बेला जाता है, ये देख सकते हैं आप। आपके पास जो भी आटा है, आप चाहे तो मैदे का भी बना सकते हैं। जो यहाँ मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर ना ऑयल ऊपर तवे के डाल दिया है। तो अब हम इसके ऊपर ना रोटी डाल देंगे, ये देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हमारी आज की जो परांठों की रेसिपी है बनने वाली है। रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा इस तरह परांठे। तो पुदीना डालने से ये होता है कि अक्सर हम सहरी में ज़्यादा रोटी खा लेते हैं तो बदहज़मी हो जाती है। तो मैं कहती हूँ ये तो फटाफट खाते जाओगे तो हज़म होते जाएगी, खाते जाओगे तो परांठे हज़म होते जाएंगी, बिल्कुल हल्के फुल्के। मैं कहती हूँ 4 से 5 भी खा लेना एक इंसान तो उसे पेट ख़राब नहीं होगा, उसका मसला नहीं होगा। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की, ये देख सकती हैं आप। इसमें लुक भी बहुत, और एक जो ज़ायक़ा होता है ना पुदीने का परांठों में से, वो आता है। लुक देखें आप, आपने इसी तरह ब्राउन करना है, ज़्यादा तेज़ चूल्हा मत कीजिएगा, परांठे जल जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, सुबह के नाश्ते में बनाएं, रात के खाने में बनाएं, दोपहर के खाने में बनाएं। मैं कहती हूँ मज़े ही मज़े है इस तरह के परांठे वैसे बने हो। आप साथ में चार ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, ठीक है, सालन ले सकते हैं, जिसके साथ चाय के साथ मैं कहती हूँ सर्दियों में क्या ही मज़े आते हैं माशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं, लुक देखे, पुदीना नज़र आ रहा होगा आपको भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है परांठों में पुदीना। तो जो बच्चे नहीं खाते तो उनको ऐसे ज़ाहिर सी बात है आटे में परांठों में पुदीना लगा के दे तो माशाल्लाह देखना कितनी जल्दी उसका हाजमा भी ठीक होगा और खाएंगे भी माशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं, इसी तरह हमने ना दूसरे भी सारे परांठे तैयार कर लेने हैं, ठीक है। अगर सारे बना के दिखाऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। तो ये देख सकते हैं मेरे माशाल्लाह सब के सब परांठे ना तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के बनने हैं आज की रेसिपी, जो बहुत ही शॉर्ट बनाई है और बहुत ही माशाल्लाह प्यारी मेरी ये रेसिपी है ना, बहुत ही खूबसूरत बनी है। तो वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखना। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।